नमस्कार साथियों। कोई पुरानी घटना जो काफ़ी पहले हमारे साथ हुई है और उसे याद करके आज तक हम दुखी हो जाते हैं और ये अपने आप होता है। कोई हमें कई बार समझा चुका है कि भाई ये पुरानी बात है, इसे भूल जाओ। और तो और हम खुद अपने आप को समझा चुके हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि भाई रात गई बात गई, भूल जाओ। लेकिन हमारा माइंड उसे नहीं भूलता और जो ही वो याद हमें आती है हम वापस उतने ही दुखी हो जाते हैं, उतने ही एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो क्या है इसके पीछे के साइकोलॉजिकल रीजंस, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और फिर कैसे इस समस्या से छुटकारा हम पाएं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिकल काउंसलर डीजी कृष्णमूर्ति। मैं अपने चैनल पर बात करता हूं रिलेशनशिप इश्यूज़ की और एंजाइटी रिमूवल की। तो फ्रेंड्स, वो सारी मेमोरी, वो सारी यादें जिनको याद करके आज भी हमें दुख होता है, उसके पीछे का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है कि वो घटना हमारे माइंड में पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हुई। वो एक अनप्रोसेस्ड साइकिल की तरह अभी भी हमारी मेमोरी में पड़ी हुई है। अनप्रोसेस्ड का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटी जब हमारा अपमान हुआ। अब हम उस समय ये चाहते थे कि इस तरह से रिएक्ट करें, उसको हम भी बदला लें, या जो भी हमारी रिएक्शन थी भले ही वो अनकॉन्शियस रही, हम सोच भी नहीं पाए क्योंकि उस समय हम इतने हर्ट हो गए। लेकिन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक रिएक्शन थी और वो कभी नहीं हुई। तो वो साइकिल अभी भी अधूरी है। अगर वो रिएक्शन हो जाती तो हमें सुकून मिलता, तो वो साइकिल पूरी होती। और यकीन मानिए, जो भी हमें याद है, कोई भी पेनफुल मेमोरी, इसका मतलब वो अनप्रोसेस्ड है। अगर वो प्रोसेस्ड हो गई होती, साइकिल पूरी हो गई होती, तो हमें याद ही नहीं रहती। ब्रेन का यही रूल है, याद है मतलब साइकिल पूरी नहीं हुई। तो क्या होता है, वो जो नीड है वो अभी तक बनी हुई है, और जो ही कोई उससे मिलती जुलती घटना हमारे सामने आती है वो ट्रिगर शूट अप हो जाते हैं और हम उसी मेंटल और इमोशनल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। हम बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करते हैं, हमें वही दर्द होने लगता है। और पता है अनकॉन्शियसली क्या मैसेज हमारे शरीर में घूमता है, वो ये है कि अगर फिर से ऐसा हो गया तो, अगर फिर से यही सिचुएशन बनी तो मेरा क्या होगा। और इस मैसेज की वजह से हमारी बॉडी उसी स्ट्रेस, उसी एंजाइटी, उसी पेन में आ जाती है। अब इसके पीछे का एक दूसरा रीज़न मैं आपके सामने रखता हूँ, और वो है न्यूरोकेमिकल कंडीशनिंग। न्यूरॉन से मतलब यह है कि आपकी मेमोरी में वो बात आई, और केमिकल से यहाँ मतलब है कि उस वजह से आपके हार्मोन्स रिलीज हुए, केमिकल्स, और फिर पूरी बॉडी में वही इफ़ेक्ट हो गया जो उस समय हुआ था। अब ये कंडीशनिंग इस तरह से हुई पड़ी है कि जब वो घटना घटी उसके 3-4 दिन बाद तक भी वो बार बार आपने सोचा, और वो सोचा और उसी दुख को महसूस किया, तो अब ये कंडीशनिंग हो गई, जुड़ गए एक दूसरे से। जब तक ये जुड़े हुए रहेंगे तब तक ये मेमोरी हमें दर्द देती रहेगी। अब इसका एक चरम, सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है, जब भी हम इस तरह की मेमोरी और फिर पेन में उलझे रहते हैं या बार बार इसका सामना करते हैं, तो ये हमारी आइडेंटिटी को ही डिस्टर्ब कर देता है। हम खुद के बारे में सोचने लगते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ठीक ही नहीं हो पा रहा, मुझे तो यही बात बार बार सताती है। और जब आप खुद की आइडेंटिटी को ख़राब कर लेते हैं तो फिर आप कोई भी नया काम करेंगे उसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर से आपकी छवि खराब हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ इससे कैसे बाहर आया जाए, कैसे इस समस्या से छुटकारा मिले। सबसे पहला काम, आप उस अनप्रोसेस्ड साइकिल को पूरा कीजिए। कैसे? आप अपने विजुअलाइजेशन में जाइए, आंखें बंद करके उस घटना को सोचिए, और जो भी उस समय आप चाहते थे आपको याद आ जाएगा। आप कल्पना कर लीजिए, याद आ जाएगा। जो भी उस समय चाहते थे उसको कीजिए, और करने के बाद जो सुकून मिला उस सुकून तक जाइए, उस सुकून को महसूस कीजिए। तब जाके, और ऐसा आपको कुछ बार करना पड़ेगा, 10-15 बार कर लीजिए, 3-4 दिन 5 दिन में आराम से, जब समय मिले। तो फिर वो साइकिल आपके माइंड में पूरी हो जाएगी। वो सुकून आपको मिला और फिर धीरे धीरे ब्रेन
उस मेमोरी से आपको मुक्त करना शुरू कर देगा। बातें फिर भी याद रहेंगी, लेकिन वो इमोशनल पेन वो बंद हो जाएगा। अब दूसरी बात, इस कंडीशनिंग को कैसे तोड़ें? वो जो न्यूरोकेमिकल कंडीशनिंग की बात मैंने की थी, उस कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए जब भी वो मेमोरी ताज़ा हो आपके दिमाग में आए, तो आप उस मेमोरी के बाद जो आपको पेन होता है, गिल्ट या शेम या गुस्सा, डाउट, जो भी इमोशन आते हैं, उन इमोशन को अलग रख के उस मेमोरी को दिमाग में चलने दीजिए। अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा ये हुआ, फिर ये हुआ, बस उसे बिल्कुल साक्षी भाव से देखिए। और जब आप 8-10 बार ऐसा कर लेंगे, इमोशनल प्रॉब्लम को उससे हटा के केवल उसे देखेंगे, तो ये कंडीशनिंग आपकी आपके मन के अंदर से टूट जाएगी। अब जब ये कंडीशनिंग टूट जाएगी तो फिर आप इस समस्या से मुक्त होते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सी टेक्निक आपने अप्लाई की। अगर कोई टेक्निक आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके लिए पूरा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।